parameters in the models like CRD, RBD and LSD. ओके, ये तीन डिजाइन का अगर आप लोगों ने, अगर केवल एक ही डिजाइन का आपने समझ लिया अच्छे से कि कैसे मॉडल को एस्टिमेट करते हैं, तो आपको पूरी तरीके से सभी डिजाइन, जो भी मैं मॉडल आपको दूंगा, वो सब लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चे सी आर डी। ओके, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? सी आर डी। सी आर डी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, है ना। कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में क्या होता है बच्चों? इसमें आपके जो आपके टोटल नंबर, आप इसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कितने होते हैं सीआरडी में। सपोज कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे कितने हैं, पी। ओके, और सीआरडी का मॉडल आप लोगों को अगर लिखना हो, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई अपसाइलन आई जे। अगर आप लोगों को याद होगा, ये हम लोग जो लिखते थे बच्चों, आई इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 पी, और जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है हमारा 1 डॉट 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 एन। इसका मतलब ये है, एन का मतलब ये है बच्चों ना, कि अपना जो एक ट्रीटमेंट है वो कितनी बार रेप्लिकेट हो रहा है, एन टाइम्स, है ना। मतलब आपके एक ट्रीटमेंट का ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स मिल रहा है, एन टाइम्स मिल रहा है। और आपके कितने सारे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितने होते हैं इसमें बच्चों? इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है पी, है ना। तो हम लोग बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग बच्चों जो हमारा मॉडल है, जो हमारा मॉडल है जो हमारा मॉडल है, हम उसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो देखो सीआरडी में जो बच्चों हमारा जो मॉडल बनता है, सीआरडी, सीआरडी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में जो हमारा मॉडल बनता है, इसमें हमारा पी ट्रीटमेंट्स होते हैं और हर ट्रीटमेंट कितनी बार रेप्लिकेट होता है, एन टाइम्स। ठीक, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें बन जाते हैं वो बन जाते हैं एनपी, है ना। तो इसका मॉडल हम लोग लिखते हैं बच्चों, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस अपसाइलन आई जे, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से p एंड j इज इक्वल टू 1 से n। यहाँ पे देखो आपको दो कांस्टेंट दिख रहा होगा, एक म्यू, जहाँ पे म्यू आपका क्या है बेटा, म्यू आपका है जनरल जनरल मीन इफेक्ट, है ना। ये आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी देख लो, ये है इफेक्ट, इफेक्ट ड्यू टू ith ट्रीटमेंट। मधु और कोई आया कि आप अकेले हो अभी?
दो लोग आए हैं। हम्म, 2 लोग आए हैं, वो अच्छा अच्छा खाली है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब देखो बेटा, इसमें आपका जो म्यू हमारा हमारा है वो है जनरल मीन इफेक्ट, ठीक है। और जो हमारा अल्फा ई होता है ये होता है इफेक्ट ड्यू टू ith ट्रीटमेंट। ये इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसी पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। और जो हमारा अपसाइलन आई है जो बच्चे, ये होता है एरर। और ये अपना होता है आईआईडी रैंडम वेरिएबल। और हम कंसीडर एज्यूम करते हैं कि ये क्या फॉलो करेगा। ये आपका आईआईडी होता है तो ये क्या फॉलो करेगा हमारा सिग्मा स्क्वायर, नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है इतना, ये पूरा मॉडल यहां तक। हाँ सर। बताइए, अब हम आगे चलते हैं ना। इसमें बेटा आप क्या करेंगे, हमको पैरामीटर को एस्टिमेट करना है। तो आप लोगों ने लीस्ट स्क्वायर का नाम सुना है? लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। हाँ सर, लीस्ट सुने। स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। देखो इस आपके ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये जो वर्ड है इसकी जो मीनिंग है इसी से आप समझो कि इसका क्या मतलब है। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, इस स्क्वायर का मतलब है कि कुछ आपके पास स्क्वायर होगा। और लीस्ट का मतलब ये है कि उसको आपको मिनिमाइज करना है ना। तो हमें क्या हम हमेशा क्या स्टैटिस्टिक्स में क्या मिनिमाइज करते हैं? आप ही लोग बताइए, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या मिनिमाइज करते हैं? बताइए। एरर को ना। हाँ हाँ, एरर को। तो एरर को हम लिखते हैं यहाँ पे। एरर हमारा एरर क्या है हमारा? अब साइलेंट आई जे यही है ना, है कि नहीं। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और ये आपका क्या, जितने सारे एरर हैं सबका आपका सम कर दो, ये बन जाएगा। इतना पहले समझ में आया? बताओ यही एरर हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ इसको क्या सर, हाँ। ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ द एरर, समेशन। देखो SSE, सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट है। हाँ, समेशन ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर या SSE, इसको इसी को बोलते हैं SSE। वर्ड से मतलब समझो। अब साइलेंट आई 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 जे की जगह बच्चे क्या लिख सकते हो? आई जे की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ पे जे आपका कहाँ तक जाएगा? पी तक। जे कहाँ तक जाएगा? एन तक। ये आप दिमाग में रखो। हाँ, आई जे की क्या लिख सकते हो? अब साइलेंट आई जे की वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई लिख सकते हो आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब फिर क्या करोगे बच्चा, जब आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन नंबर इसको आप मान लो 1, है ना। जब ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी तो आप क्या करो, अच्छा यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे जब आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, तो अब क्या करोगे आप, बारी बारी से सबका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो उसमें आपको दो पैरामीटर दिख रहा था, एक म्यू एंड दूसरा क्या दिख रहा था बच्चा? अपसाइलन आई, है ना। बताओ, म्यू आपको पैरामीटर दिख रहा था, अपसाइलन आई दिख रहा था, और साथ में पूरे मॉडल में एक एक एस्टिमेटर और भी था। बताओ कौन सा? सिग्मा स्क्वायर, जो हमने अपसाइलन एरर का अजम्पशन माना था ना। ये भी तो है अपना एस्टिमेटर, है कि नहीं? हाँ सर।
सिग्मा स्क्वायर। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसमें कितने हो जाएंगे? बताओ। देखो, एक पैरामीटर ये हुआ, है ना, एक पैरामीटर ये हुआ सिग्मा स्क्वायर, दूसरा पैरामीटर ये हुआ, और अल्फा आई कितने हैं इसमें? अल्फा आईस कितने हैं टोटल पी? हाँ तो टोटल पैरामीटर आपके क्या हो जाएंगे जो हमको एस्टिमेट करने हैं, वो आपका हो जाएगा P+2। देखो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, आप टोटल पैरामीटर्स की वैल्यू बताइए, कि आपको मतलब मॉडल दे देगा, आरबीडी मॉडल दे देगा, तो कहेगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे जब आरबीडी में लगाओगे उसमें भी आप पता लगा लोगे आराम से, है कि नहीं? तो अब क्या करोगे ना, इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू। तो आप लोग लिख रहे हो ना कि नहीं, बताओ नो ना। सर, नहीं लिख रहे। चलो, तो जब एस्टिमेट करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, आप याद करो, ये आपका स्क्वायर में था तो यहाँ -2 हो जाएगा, समेशन आई जे वाई आई जे माइनस, है ना, माइनस अल्फा आई। ठीक, ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें क्या होगा, और फिर आप जो है जो दूसरा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब वैसे तो इसके बहुत सारे पी पैरामीटर्स हैं, इसके रिस्पेक्ट में करोगे क्या हो जाएगा। अच्छा, ये आपका देखो बच्चा, जब आपने एक पर्टिकुलर इसके लिए एस्टिमेट किया तो अदर पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर अल्फा आई को आप जब एस्टिमेट करोगे तो अदर पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, 0, है ना। तो केवल ये समेशन आपका हाँ आई समेशन आई का खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल समेशन जे बचेगा। है, यहां तक क्लियर होना होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, इसको नाम दे दो एक्सप्रेशन नंबर 2, इसको दे दो एक्सप्रेशन नंबर 3, है ना। अब देखो बच्चा, हमने जब हम सीआरडी हमने पढ़ा था तो हमने अजम्पशन माना था कि हमारा जो समेशन ऑफ अल्फा आई होता है, समेशन ऑफ अल्फा आई जो होता है बेटा, वो क्या होता है, जो इनका ज्वाइंट इफेक्ट होता है वो क्या आता है, 0। ये अजम्पशन हमने माना था, अगर याद होगा तो, जब आप लोगों ने पढ़ा था सीआरडी, हाँ ये अजम्पशन माना था। कंडीशन कहते हैं ना सर। हाँ, अजम्पशन कंडीशन, आप ये आपके ऊपर है, आप क्या कहना चाह रहे हो ना। तो अब देखो, जब आपने ये मान लिया तो बेटा अब क्या करोगे, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकालने के लिए यहाँ पे 0 पुट करोगे, है ना। तो 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 समेशन वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है, समेशन -2 को 0 की तरफ लेके चले जाओ, वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा। अब इसको अंदर लेके जाओ, समेशन को अंदर लेके गए, वाई आई जे माइनस, और ये 2 बार समेशन म्यू समेशन अल्फा आई, ये आपका हो गया 0, है ना। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, वाई आई जे। अच्छा ये बताओ, म्यू कांस्टेंट है बच्चा, है ना, ये दोनों समेशन मिलके क्या बन जाएंगे, बताओ। जे आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एन तक, तो एन आ जाएगा, और आई कहां से कहां तक, पी तक, तो इस दोनों समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनपी। 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 हाँ, ये आपका J1 से N, तो ये आपका हो जाएगा NP। अब देखो बच्चा, अल्फा आई इसके लिए तो कांस्टेंट है ना, इस वाले समेशन के लिए, जो समेशन जो जिसमें J लगा हुआ है, क्लियर है। अल्फा अल्फा आई इस वाले के लिए कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इससे, है ना। तो एक काम करो, आप समेशन J को
समेशन जो जे है हमारा, इसको ही बाहर ले लो तो केवल आपका क्या बचेगा, समेशन आई अल्फा आई। क्लियर है यहां तक? इसमें यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना, समझ लो एक बार कि हमने क्या किया। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, इस लाइन में, इस लाइन में। नो सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको मैं एक तरफ रख देता हूं, म्यू एनपी, और इस पूरे समीकरण को उधर लेके जाते हैं, है ना। अब एक बात बताना, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बताओ, समेशन जीरो। अल्फा आई 0, तो इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है ना। तो यहां से आपका जो म्यू का एस्टिमेट निकलेगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, 1/NP डबल समेशन वाई जे, है ना। या फिर आप इसको अगर इसको ना इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, इस तरीके से, म्यू का जो मीन होगा वो टोटल मीन होगा, इसको ग्रैंड मीन, टोटल मीन, जो जो भी कुछ कहना चाहें आप। तो म्यू का जो एस्टिमेटर आया वो क्या है बच्चा, वाई बार। वाई बार क्या है हमारा, ये है, ठीक। अब हम किसके लिए जीरो करेंगे, अपना जो इक्वेशन नंबर 3 था ना, 2 था, अब हम जीरो करेंगे अल्फा आई का एस्टिमेटेड निकालने के लिए, अल्फा आई इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या था, 2 समेशन जे वाई आई जे माइनस, अच्छा बेटा देखो इसमें म्यू था, है ना। तो अब देखो हमको मिनिमाइज करना है, तो इसको भी हमें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जो ये आया है ना, तभी तो मिनिमाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करो, कैप कर दो, और फिर यहाँ पे अल्फा आई, ठीक। अब क्या करना है, समेशन, ये जे वाला है, ये ध्यान देना, वाई आई जे माइनस म्यू कैप हमने क्या निकालना, वाई आई, ठीक है, माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आप इसको क्या करो, अंदर लेके जाओ समेशन, वाई आई जे, ये जे माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये y, जो y बार आया है बच्चा, ये कांस्टेंट होगा, समेशन से बाहर निकल जाएगा, और माइनस समेशन जे अल्फा आई भी कांस्टेंट होगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना लिख लो तो हम इसको मिटा दें, लिख रहे हो साथ साथ ना। यस सर। चलो इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर। अब देखो बेटा, इसमें क्या करना है, ये चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, वाई आई जे मिल रहा है, माइनस ये जे आपका, जो ये वाला समेशन है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वाई कैप, ठीक। और यहाँ पे ऐसे ये क्या आ जाएगा, एन अल्फा आई हो जाएगा ये। अब इसमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को एक तरफ कर दे, अल्फा आई इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन वाई आई जे माइनस अपसाइड एन वाई वाई बार, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। यहां से बेटा आप देखो, एन को उस साइड लेके जाओ, तो एन को जब उस साइड लेके जाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/n समेशन वाई आई जे, एन एन से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, है। तो आप इस एस्टिमेटर को आप लिखते हो अल्फा कैप इज इक्वल टू वाई बार, और देखो यहाँ पे आपका आई हमेशा रहेगा, आई यहाँ पे डॉट लिखा जाता है, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखा जाता है बेटा, डॉट। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आपके 2 थे, तो जे वाले का आपने मीन निकाल लिया, आई वाले का अभी वैसे है, और ये वाई बार फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 डॉट 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 पी। तो अब हमें मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप लोग बताना अभी तक हमने कितने पैरामीटर के एस्टिमेटर निकाल चुके हैं अभी तक, बताइए। p+1, ठीक। अब केवल क्या बचा बेटा हमारा, सिग्मा स्क्वायर, यही बचा। यही बचा, केवल यही बचा ना। यस सर। हाँ, तो हम इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे बेहतर, या फोटो खींच लिया करो। अब क्या करो, अब हमारा एरर जो पार्ट है, एरर जब आप एस्टिमेटेड वैल्यू रख देते हैं बच्चा, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर वाई आई जे माइनस बार। अच्छा, पहले ना एस्टिमेट वैल्यू लिखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। म्यू कैप माइनस अल्फा आई कैप, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। समेशन आई जे, बच्चों अब क्या करना, कुछ नहीं करना। म्यू कैप की जगह क्या लिखोगे, वाई कैप, और अल्फा आई की जगह क्या लिखोगे बेटा, वाई आई, यहाँ पे बार, यहाँ पे रहेगा ये। हाँ, आप चाहे नॉट लिखो चाहे वो डॉट लगाओ, सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, ठीक। समेशन, ये आपका स्क्वायर था, है ना बेटा, ये आपका स्क्वायर था, ठीक। वाई आई जे माइनस वाई कैप माइनस वाई आई नॉट, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। यहां तक क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक समझ में आ गया। यस यस बोलो, यस बोलो। यस सर। हाँ, अब ये और ये कट जाएगा, है ना, तो क्या बचा, वाई आई माइनस वाई आई बार स्क्वायर बचा ये, ठीक है। आपका केवल ये वाला इक्वेशन बचा है ना, तो इसको नहीं मिटाएंगे, बाकी ऊपर सभी को मिटा देंगे, सभी को मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो बेटा, है ना, अभी जो ये आपका आया है एस एस ई, अब क्या करना है, इनको ओपन कर दो, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वाई आई जे स्क्वायर प्लस वाई आई डॉट स्क्वायर माइनस 2 वाई आई जे, ठीक है, वाई आई डॉट, ठीक। अब क्या करना, समेशन को अंदर ले जाना, समेशन अंदर ले गए स्क्वायर, ठीक है। इसमें समेशन अंदर ले जाओगे बेटा, तो ये आपका बन जाएगा, इसमें जे है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा एन समेशन वाई आई डॉट बार का होल स्क्वायर माइनस टोटल को समेशन अंदर लेके जाना, तो ये आपका बन जाएगा 2 और टोटल समेशन अंदर लेके गए समेशन आई, ये आपका आई कैप, फिर इसके बाद ये समेशन जे वाई आई जे, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों, ये वाला नहीं समझ में आया और बता दो। आ गया सर। ठीक, तब तो आप लोग तेज हैं यार, तब तो बढ़िया ही है जब इतना तेज समझ में आ रहा है।
इतना तेज समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। yi² अब देखो बेटा, इसमें इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, कोई हमें बताएगा? इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? ny कैप लिख सकते हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2ny_i0 ये कैसे आया, समझ गए? यस सर। ठीक, अब देखो समेशन yi_j², देखो ये 2 टाइम से ये 1 टाइम, तो आपका एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। yi_, ठीक। ये आपका आ गया SSE। क्लियर है, यहाँ तक आ गया? या आप फोटो ले लो, फिर मैं मिटा दूँ। ले लिए सर। अब देखो बेटा ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमको एस्टिमेटर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेटर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ SSE। तो एक्सपेक्टेशन आपका अंदर जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन yi_j² माइनस n समेशन y_i.2। क्लियर? अब क्या करो, सब एक्सपेक्टेशन को अंदर लेके जाओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ yi_j, है ना, ये आपका क्या जाए, स्क्वायर, ठीक। और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ n, ये आपका एक्सपेक्टेशन y_2। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, जो हमारा स्टार्टिंग में जो मॉडल था yi_j μ प्लस एप्सिलॉन i प्लस एप्सिलॉन ij। हाँ बेटा, इसका इसका आपका इसका इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, बताओ? इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, म्यू प्लस एप्सिलॉन i, है ना। और इसका वेरिएंस क्या होगा बेटा, इसका वेरिएंस क्या होगा, इसका वेरिएंस सिग्मा होगा सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो जब ये आपको पता ही है तो ठीक है, हम डायरेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ y² चाहिए, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y² क्या होता है बेटा, yi_j प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ yi का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। सर तो एक हम, सर हाँ हाँ बोलिए। बस एक कंफर्म करना था कि जब एक्सपेक्टेशन निकाला तब एप्सिलॉन का मीन 0 होता है, इसलिए ये कंडीशन आती है, बराबर ना? हाँ म्यू हाँ, यस, ये और वैसे इसका एक्सपेक्टेशन लोगे बच्चा, ये देखो ना, ये आपका फॉलो। फॉलो करता है 0 सिग्मा स्क्वायर। तो जब ये एक्सपेक्टेशन लोगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये और ये वैल्यू बची रहेगी, है ना। और जब वेरिएंस लोगे yi_j का, ये कांस्टेंट होते हैं, यही वेरिएबल है, तो जिसका इसका जो वेरिएंस आएगा वही वेरिएंस इसका भी आएगा, देखो वही लिखे हैं, है ना। ओके सर, बस एक क्वेरी थी कि अल्फा आई को क्यों कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, उसमें भी तो क्योंकि, आई। हाँ हाँ, क्योंकि बेटा अल्फा आई हमारा ना, अल्फा देखो हमारे जो मॉडल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड मॉडल और दूसरा होता है रैंडम मॉडल, ठीक है। फिक्स्ड मॉडल और रैंडम मॉडल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, जब आपके नंबर ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स्ड हो, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, लिमिटेड हो, जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स लिमिटेड होते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हो कि वो आपका इफेक्ट जो देगा वो आपको फिक्स्ड इफेक्ट देगा, ठीक है। और जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ज्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा जब हो जाए, जब एक लिमिट से नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो आपके पास कितने ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मान लो 50, लेकिन आपको यूज करना है 10 ना, तो क्या करोगे, इस 10 को रैंडम, इसका रैंडम सिलेक्शन करोगे, इससे ट्रीटमेंट का, ठीक है, ट्रीटमेंट का रैंडम सिलेक्शन करोगे इन पॉपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट से। तो जैसे ही करोगे ना, तो ये जो अल्फा आई है बेटा इफेक्ट, इसमें जो दिख रहा है कांस्टेंट,
ये अचानक से ये आपका वेरिएबल बन जाएगा, और इसको भी हम लोग एज्यूम करने लगते हैं सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अल्फा। ये क्लियर है? हाँ, यहाँ तक समझा। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं। नहीं, ये समझा मुझे कि आप There are two types of model. One is fixed model and another is रैंडमली 15 में से random. कुछ 10 ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करते तो राइट, वो बराबर समझा कि अल्फा एक वेरिएबल, तो फिर उसको ऐसे उसका वेरिएंस फिर क्यों नहीं कंसिडर होता? क्योंकि इस वाला ये जो मॉडल है बेटा, यहाँ पे फिक्स्ड मॉडल है ना, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द फिक्स्ड मॉडल, दैट इज व्हाई अल्फा इज ए कांस्टेंट। ओके ओके ओके। If you teach a random model, if you reach a random model in design of experiment, there are two types of model. One is random and another is fixed. When you teach, when you read random model, then you will get alpha is a variable. Then if you want to calculate the variance of these, there is another condition. One is alpha I and epsilon are uncorrelated. When alpha and epsilon are uncorrelated, then variance of Yij becomes variance due to alpha square plus variance due to error square. Clear है ये? Okay. This is clear? But this is a fixed model. If we read a random model, then this concept will be used there. Okay. 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 So now where we are, expectation of yi square this हाँ ठीक है। तो देन इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग हमें बता देना अगर लिखो तो। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो हमारा बेटा ना एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, म्यू नहीं, पहले वेरिएंस आएगा ना बेटा, पहले क्या आएगा वेरिएंस, पहले क्या आएगा वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर फिर प्लस म्यू प्लस बेटा क्या आएगा अल्फा आई का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? यहां तक क्लियर होना चाहिए, है ना? हाँ। आप देखो बेटा इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, ये ना ये आप लोग नोट कर लो, हमको बता देना, ठीक है? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जब मैं पूछूंगा, हाँ जब मैं पूछूंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जे स्क्वायर, तो आप लोग मुझे ये वाला एक्सप्रेशन बताना, एक्सप्रेशन नंबर 4, ठीक? आप लोग कैप्चर कर लो। कर ली। ठीक। अब देख बेटा, आप इसमें इस वाले पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, वाई आई नॉट बार ना, तो ये जो बेटा आपका जो मॉडल होता है वाई आई म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, ठीक? इसमें क्या करते हैं ना, इसको सम करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में सम करते हैं बेटा, जे के रिस्पेक्ट में। जब सम करोगे तो यहाँ पे एन म्यू हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन अल्फा आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा समेशन एप्सिलॉन आई जे। फिर एन से डिवाइड करते हैं इसको बेटा, है? जब एन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा वाई आई नॉट बार, और ये म्यू बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा आई, और बेटा ये क्या बन जाएगा एप्सिलॉन आई नॉट बच जाएगा, है ना? एप्सिलॉन आई नॉट बार, ठीक? ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हुआ। अब जरा इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, इसमें 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 आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई नॉट क्या मिलता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई नॉट क्या मिलेगा बेटा, म्यू प्लस अल्फा आई, यही मिलेगा। क्लियर हो? वेरिएंस ऑफ वाई आई नॉट बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, देखो ये इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं बताओ, ये किसका मीन है, एन का ना, बताओ एन ऑब्जर्वेशन का मीन है ना, देखो ध्यान से,
अरे आप लोग पढ़े होगे वाई बार, वेरिएंस वाई बार अगर सैंपल साइज n है और एक वाई का एक वाई का वेरिएंस अगर आपको सिग्मा स्क्वायर है, तो वाई बार का वेरिएंस क्या हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, है ना। तो इस तरह से बेटा इसका वेरिएंस क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। क्लियर है ये? क्लियर होगा मेरे हिसाब से इजीली। हाँ सर। तो अब ये हमको आप लोग बता देना जो आपने लिखा था इक्वेशन में, है ना। तो हम ये सारी वैल्यूज हम किस में पुट करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन नंबर, चलो इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। पुट इन द इक्वेशन नंबर 6। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई इज इक्वल टू बेटा समेशन, इसकी जगह पे क्या आया था जरा बताओ, क्या आया था बेटा इसमें, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू प्लस म्यू अल्फा आई का होल स्क्वायर अल्फा आई का प्लस होल स्क्वायर, ठीक होल है। एन समेशन, इसकी जगह पे हमने क्या लाया, एक्सपेक्टेशन वाई बार की जगह पे क्या आएगा बेटा, सिग्मा बताओ। स्क्वायर अपॉन एन हाँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन प्लस, माइनस माइनस है कि प्लस है, प्लस अपसाइलन आई, अपसाइलन अल्फा आई, है ना। हाँ हाँ ये सही। अब हम ऊपर वाले मिटा देते हैं सब। सर म्यू प्लस अल्फा आई का होल स्क्वायर होगा ना। अच्छा होल स्क्वायर है, हाँ आई थिंक होना हाँ चाहिए। चलो ठीक, अब सही है, अब सही हो शायद ना। हाँ सर। हाँ, अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, है ना। हम लोग ओपन करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई इज इक्वल टू, अब हम लोग ओपन करते हैं इसको, समेशन सिग्मा स्क्वायर प्लस, बेटा इसको ओपन करो, म्यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 म्यू अल्फा आई, ठीक है यहाँ तक। समेशन एन समेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन प्लस म्यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 म्यू अल्फा आई, है बेटा। अब सब पूरे समेशन को अंदर लेके जाओ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एन पी सिग्मा स्क्वायर, या क्या बन जाएगा एन पी म्यू स्क्वायर बेटा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ कोई हमको। सर ये कैंसिल हो एन, गया पूरा। हाँ तो कैसे कैंसिल होगा वही तो दिखाना है ना। और ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे समेशन अल्फा आई है ना, तो ये क्या बन जाएगा 0, क्लियर। और एन, एन को अंदर लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये जानते हो, ये यहाँ पे क्या है, ये आई है या जे है बताओ, यहाँ पे समेशन में आई था या जे था, जे था या आई, होगा। हाँ आई आई है, 6 जो लिखी थी वो हाँ वो समेशन ओवर वो जो सेकेंड टर्म थी ना, दैट वाज माइनस एन समेशन आई एक्सपेक्टेशन बाय। अच्छा यहाँ पे समेशन आई है, चलो ठीक है, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा लिख देता हूँ, समेशन आई, ठीक। तो समेशन आई, फिर अंदर लेके जाएंगे तो पी बचेगा, तो ये आपका एन पी सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, क्लियर, माइनस समेशन अंदर लेके जाएंगे तो ये आपका एन पी माइनस म्यू स्क्वायर, समेशन आई को अंदर लेके जाएंगे तो ये आपको क्या देगा बेटा, माइनस एन समेशन अल्फा आई स्क्वायर, ये आपका आई यहाँ पे रखो, फिर इसको भी अंदर लेके जाओ बेटा, तो देखो ये क्या मिल रहा है हमको, माइनस 2 माइनस 2 एन म्यू
समेशन अल्फा आई। अच्छा, ये तो आपका जीरो ही हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझ लेना, ये जीरो हो जाएगा। ये नीचे वाला हम मिटा देते हैं। तो जो जीरो हो जा रहा है मैं उसको रब कर दे रहा हूँ ना, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक। अब इसमें बेटा आप लोग देखो ना, कुछ वैल्यूज आपके कट रहे हैं, ये आपका जीरो हो जाएगा। कुछ वैल्यूज कटेंगे, पहले हम जो है इसको अच्छे से लिख देते हैं। एन पी सिग्मा स्क्वायर, एन पी म्यू स्क्वायर प्लस एन समेशन अल्फा आई स्क्वायर माइनस ये आपका बचेगा पी सिग्मा स्क्वायर बेटा, और एन पी म्यू स्क्वायर एन पी सिग्मा दिस है। यहाँ पे आपका कौन कौन सा टर्म कट रहा है, एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है ना, और एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है। तो आपको बच क्या रहा है बेटा, एन माइनस वन और पी सिग्मा स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, अब जब आपका बेटा ना, जब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई आ गया, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ जब एस एस ई आ गया, तो आप इसको क्या करो, सबको रब कर दो। आपने इसका फोटो ले लिया है, सब लोगों ने फोटो इसका ले लिया है, इसको हाँ रब कर सर। देना, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको रब कर दिया। अब बेटा देखो, आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ये आ गया ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, एस एस ई, है ना, एस एस ई अपॉन एन माइनस वन, इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, सिग्मा स्क्वायर, है ना। फिर आप इसको ये क्या होता है हमारा, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होती थी, एरर की, है ना, और ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एम एस ई लिख सकते हो। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है, उसका जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा क्या होगा बेटा, एम एस ई। ये आपका इसका भी एस्टिमेटर निकल गया, ठीक है। वेयर वेयर एम एस ई इज इक्वल टू बेटा क्या है, एस एस ई अपॉन एन माइनस वन पी। ये यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको। हाँ तो जब अगर ये समझ में आ गया ना बेटा, तो अब आप क्या कर लोगे, आपको जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, जितने भी मॉडल आपके आएंगे, अगर ये समझ में आ गया है, तो मैं आपको कोई भी मॉडल दे दूं। जैसे मैं आप दूसरा मॉडल लिखने जा रहा हूँ, जैसे मान लो आपका आरबीडी है, आरबीडी है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। इसमें बेटा क्या होता था, आपके पी आपके ट्रीटमेंट्स होते थे, और क्यू आपके क्या होते थे, ब्लॉक्स होते थे, है ना। तो इसका मॉडल कैसे लिखेंगे बेटा, इसमें देखो, इसमें इसका इसका जो मॉडल है, इसको लिख देते हैं वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस अपसाइलन आई जे। हाँ बेटा, यहाँ पे आई आपका वैरी करेगा 1 से पी, जे आपका वैरी करेगा 1 से क्यू। अब यहाँ पे ना जो हमारा म्यू है, वो सबको पता है जनरल मीन इफेक्ट है, ठीक। और जो अल्फा आई है, ये है इफेक्ट 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 ड्यू टू बेटा, इफेक्ट ड्यू टू आईएथ ट्रीटमेंट, है ना। और जो आपका बीटा जे है बेटा, ये इफेक्ट ड्यू टू जेएथ ब्लॉक। क्लियर है यहाँ तक।
ये वाला समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, अब इसमें भी क्या होता है कि हम इसमें बेटा, इसमें भी हम क्या करेंगे, अज्यूम अजम्पशन मानेंगे। हमारा अजम्पशन क्या क्या होगा, आप लोग देख लीजिए। इसमें अजम्पशन हमारा क्या क्या होगा, पहले एस्टिमेटर निकालने के लिए हमारे जो अजम्पशन होंगे, बेटा, पहला अजम्पशन तो ये होगा, जो एप्सिलॉन आई जो होगा वो आई आई डी 0 सिग्मा स्क्वायर, पहला अजम्पशन ये होगा, ठीक। दूसरा अजम्पशन बेटा इसमें ये होगा कि जो ऑल द इफेक्ट हैं वो 0 होंगे, ठीक है। जो ऑल द इफेक्ट हैं मतलब ट्रीटमेंट के और ब्लॉक के जो होगा वो 0। जब ये अजम्पशन आप पहले अज्यूम कर लोगे, तब आप लीस्ट स्क्वायर मेथड से, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड लगा के बेटा आप अल्फा कैप की वैल्यू निकाल लोगे, बीटा जे कैप की वैल्यू निकाल लोगे, म्यू कैप की वैल्यू निकाल लोगे और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे। ये आवाज कहाँ से आवाज आ रही किसकी, खर 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 कर करके? बताइए, निकाल लोगे सभी लोग? हाँ सर, निकाल लेंगे। अब तो इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। अब जितने भी मॉडल बेटा बनेगा ना, जितना भी मॉडल, चाहे जितना कॉम्प्लिकेट मॉडल दे दें, आप लोग आराम से निकाल लोगे। कोई भी मॉडल दे दें, कोई भी, जैसे चलो ये तो आपका मॉडल हो गया किसका, आरबीडी का। इसी तरीके से बेटा मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, एलएसटी का मॉडल, लैटिन स्क्वायर डिजाइन का, ठीक है। लैटिन स्क्वायर एलएसडी का मॉडल हम बता देते हैं। एलएसडी में बेटा 3 फैक्टर होते हैं और तीनों फैक्टर के, हाँ हेलो, हाँ सर, आरबीडी में जो सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, उसमें हम्म, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या लिखेंगे? वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकलेगा, वैसे उसमें जो निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा, उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है आरबीडी में, है ना। जब ये एसएससी हम लिखेंगे बेटा, इस तरीके से एसएससी लिखा जाएगा, वाई आई जे माइनस म्यू अल्फा आई माइनस बीटा जे, यही लिखा जाएगा स्क्वायर, है ना। तो जब इसका म्यू अल्फा आई बीटा जे, जब आप इसको ना एस्टिमेट कर लोगे बेटा, इसमें जब पुट करोगे तो ये आपका आएगा। जब पुट करने के बाद जब एक्सपेक्टेशन लोगे बेटा, तो इसका जो आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी p माइनस 1 q माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर। समझ रहे हो? जब पुट करोगे सारे एस्टिमेटेड वैल्यू, जैसे ये आप इसके एस्टिमेटेड निकालोगे तो इस फॉर्म में मिलेगा, म्यू कैप अल्फा आई कैप बीटा जी कैप। तो ये जैसे ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे, जैसे मान लो इसमें पुट किया आपने, फिर क्या किए आपने, एक्सपेक्टेशन लिया, है ना। तो एक्सपेक्टेशन लोगे, अभी जैसे मैंने उसके लिए किया, सीआरडी के लिए किया, तो एक्सपेक्टेशन लेने के बाद सब एक्सप्रेशन ओपन करने के बाद आप देखोगे इसकी वैल्यू जो है बेटा p माइनस 1 q माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर आएगी, ठीक। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा ना बेटा, तो हम देखेंगे, इसको मिटा देते ये वाला। जब आपका ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर p माइनस 1 q माइनस 1 और सिग्मा स्क्वायर। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये p माइनस 1 q माइनस 1, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम
डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, ठीक है, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसीलिए ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या बन जाती है, एस एस ई अपॉन, ये पूरी क्वांटिटी हमारी बन जाती है बेटा मीन स्क्वायर एरर बन जाती है, मीन स्क्वायर एरर सिग्मा स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आरबीडी का जो सिग्मा स्क्वायर है वो ये वैल्यू मिल जाती है। और कहते हैं कि मीन स्क्वायर एरर जो होता है सीआरडी, आरबीडी, एलएसडी तीनों में मीन स्क्वायर जो एरर होता है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, किसका, सिग्मा स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्लियर है ये। थैंक यू। हाँ, अब देखो बेटा, अब एलएसडी वाला हम बता रहे थे आपको, एलएसडी का जो मॉडल है एक बारी आप लोग देख लो, एलएसडी का मॉडल कैसे लिखते हैं। एलएसडी का मॉडल बेटा ना, एलएसडी का जो मॉडल है इसमें देखो इसमें इसमें बेटा 3 फैक्टर होता है, ठीक है। एक तो रो फैक्टर होता है, एक कॉलम फैक्टर होता है जिसको ब्लॉक कहते हैं, रो कॉलम, और तीसरा फैक्टर क्या होता है बेटा, ट्रीटमेंट होता है ना। और तीनों के नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो हम ले लेते हैं m, है ना। तो इसमें हमारा जो मॉडल बनेगा वाई जे के बनेगा, ठीक। तो अब साइलेंट आई, अल्फा आई, एलएसडी आरबीडी हम लोग पढ़े हैं सर। सर वो सब हाँ अनकोरिलेटेड होते हैं ना, मतलब अल्फा आई, बीटा जे, गामा के, ये सब अनकोरिलेटेड है। हाँ हाँ बेटा, हाँ, ये सब कांस्टेंट है, ये इनका कोरिलेशन और रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एलएसडी, आरबीडी, ये सर सब ऐसे पूछ दिया कि सर ऐसे पूछ दिया कि वाई आई माइनस वाई जे का एस्टिमेट मतलब क्या होगा, तो इसका एस्टिमेट मैं एस्टिमेबल नहीं होगा समझ कि रहा। नहीं। वाई आई जे के किसका, क्या हाँ जी। चीज, मैं नहीं समझ। अच्छा, ये लीनियर मॉडल के क्वेश्चन पूछ रही हो क्या, लीनियर मॉडल का नहीं पूछ सर, रही ये हो। बता रहे कहाँ। चलो पूछ लेना बाद में, हाँ, अलग से पूछ लेना मधु। हाँ सर, ठीक। ठीक है, ये समझ लो पहले, बता देंगे हम, क्लियर कर देंगे। हाँ, देखो बेटा, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें देखो बेटा तीनों फैक्टर हैं, अल्फा आई, बीटा जे, गामा के। यहाँ पे जो म्यू है वो आपका जनरल मीन इफेक्ट है, ठीक है। और अल्फा आई जो हमारा है ये है इफेक्ट ड्यू टू आयथ रो, पहले रो ही ले लेते हैं, छोड़ो, पहले आयथ रो। और बीटा जे इफेक्ट ड्यू टू जेथ कॉलम, ठीक। और आपका बेटा यहाँ पे जो गामा के है ये इफेक्ट ड्यू टू केथ ट्रीटमेंट, ठीक। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर ये अगर समझ में आ गया, फिर इसके बाद देखो क्या होता है, इसमें अजम्पशन क्या क्या लेते हैं हम लोग। इसमें बेटा अजम्पशन हम लोग एज्यूम करते हैं, इसमें जो अजम्पशन होता है, इसमें जो पहला अजम्पशन होगा वो होगा एप्सिलॉन आई जे के आई डी 0 सिग्मा स्क्वायर, ये क्लियर है। फिर ये पहला अजम्पशन होगा। दूसरा अजम्पशन बेटा इसमें ये होगा समेशन अल्फा आई इज इक्वल टू 0, समेशन बीटा जे इज इक्वल टू 0, समेशन गामा के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समेशन आई, यहाँ पे समेशन जे, यहाँ पे समेशन के, ये क्लियर है। ये जब बेटा जब ये दोनों अजम्पशन आप लेके चलोगे तो आप क्या करोगे, इसी में सम ऑफ स्क्वायर निकालोगे, है ना। सम ऑफ स्क्वायर निकालोगे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर निकालोगे, समेशन यहाँ पे 3 बार लगाओगे, है ना, एप्सिलॉन आई जे के स्क्वायर, ठीक है। जब ये निकालोगे फिर इसके बाद
सारे एस्टिमेटर मिलेंगे, इसका एस्टिमेटर मिलेगा म्यू का, अल्फा आई का, बीटा जी का, गामा के का, चारों एस्टिमेटर मिलेंगे। फिर उसको इक्वेशन में पुट करके फिर उसके बाद क्या करना है बेटा उसके बाद क्या करना आप लोग, उसके बाद आप लोग क्या करना, एक्सप्रेशन को ओपन करके एक्सपेक्टेशन ले लेना, ठीक है। जब एक्सपेक्टेशन लोगे बेटा, इसमें एक्सपेक्टेशन लोगे जब आप एक्सपेक्टेशन लोगे, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग करो तो याद रहे। जब आप लोग बेटा कर एक्सपेक्टेशन लेंगे लोगे, कर लोगे, कर लोगे, हाँ सर। सर इसमें बताओ तो क्या सही आएगा। थी, मॉडल में ये तो आ ही रहा था, हम्म। बस इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले में नहीं आ रहा था समझ। अच्छा, तो ये आ गया ना। हाँ सर अब आ गई। ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बता रहे सर एम एम माइनस माइनस वन एम एम माइनस टू माइनस टू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो एम एस सी है बेटा बन जाता है एस एस सी अपॉन एम माइनस वन एम माइनस टू। तो इसका मतलब ये है एल एस डी में हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एरर का, वो एम माइनस वन एम माइनस टू होता है, ठीक है। सर आपने एम क्या लिया है? एम। एम इज द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। हाँ। एम क्या है हमारा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज, ठीक, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। ये हमारी पहली कंडीशन, मतलब बेसिक कंडीशन होती है एलएसडी की, कि ये तीनों आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर हाँ। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई? मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सर्वाइवल एनालिसिस का, कि सर्वाइवल एनालिसिस क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। डिलीट हो जा भाई। डिलीट हो जाए। वेट। ओहो, मेरा वही ओबीएस जिस पे लिखते हैं हम ना, वही मेरा वो हो गया हैंग। एक मिनट देख लेते हैं। वेट। भाई ओपन हो जा भाई, चलो। सर एक्चुअली अभी 8 के बाद लेक्चर है ना? इसके बाद लेक्चर है आप लोगों का? हाँ। तो क्या करें, जानते जानते हैं? सर वो है डाउट्स सर। डिस्कस। अगर लेक्चर ना हो तो थोड़ा सा हजार्ड फंक्शन का वो दे दें आपको, नहीं तो फिर कल पढ़ा देंगे हजार्ड फंक्शन, है ना, पूरा सर्वाइवल एनालिसिस। आप लोग जैसा बोलो। चलेगा। हम्म। हाँ बच्चों, क्या करें? मधु। सर मेरे को डाउट बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं वो जरा खोल ओपन ओपन कर लूं। मेरा वो ओबीएस जो है चला गया, ओबीएस। मैं किस पे लिख रहा था जी, कहाँ गया हमारा ओबीएस?
इसमें देखो कहीं ओबीएस दिख रहा है मधु? डेस्कटॉप पे देखो ओबीएस दिख रहा है कहीं पे? ये है इजी नोट्स। देख रहे हैं सर। सर ये ओपन बग्स और ओबीएस सेम? ये ओपन हो जा भाई, पता नहीं क्या हुआ इसमें। इजी नोट है। अरे ये आ गया। ये तो चालू ही नहीं हो रहा है। सब्सक्रिप्शन तो नहीं होता है इसमें? चलो अच्छा ओपन हो गया। हाँ पूछो मधु, आपको क्या कंफ्यूजन था? सर जो हम आपको एक पिक भेजे थे ना, हाँ कहाँ है पिक? नहीं उसमें लिखा सर, आपको भेजे थे। अच्छा व्हाट्सएप की थी क्या? व्हाट्सएप? हाँ हाँ हाँ। व्हाट्सएप की थी तो उसको जरा एक बारी ना ग्रुप पे भेज दो फिर से। नेट वाला जो ग्रुप है। हाँ सर भेजे हैं। सर ये 2 का पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का है ना? हाँ वो सभी के लिए मॉडल जो है थोड़ा सा चेंजेस होता है, बाकी सबके लिए मॉडल सेम ही होता है, उसमें घबराने की सर जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जो भेजे हैं वो देखिए एक बार। अब मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। अरे भाई कम हो जा भाई, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। हाँ बोलो मधु, सर ये क्या कह रही हो? 2 का पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का है ना? वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस एसेस। यस ए यस बी, हाँ दैट इज द 2 पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, इसका तो है। सर ठीक है। जो इसका सिग्मा स्क्वायर का जो अनबायस्ड एस्टिमेटर आएगा हम्म वो तो सबके लिए होगा, तो इसमें बस ये क्यों लिखा है कि ms due to interaction provides an unbiased estimator of sigma e square? लिखा है तीसरे वाले पॉइंट में, अंडर वाली लाइन, दूसरी लाइन उसमें, हाँ उसमें देखिए लिखा है ये, और सब में लिखा है कि नहीं है अनबायस्ड एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का। अरे बेटा देखो, जब जिसमें अनबायस होगा उसी को लिखेंगे, सबको थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, सब में सब में अनबायस नहीं होता। ये जो एमएससी है ना बेटा, हम्म। ये जो एमएससी निकालते हो, ये सब में यस थोड़ी सर। निकलता है सिग्मा स्क्वायर। अच्छा। जब आप ये पढ़ोगे, जब आप डिजाइन, मैंने आपको डिजाइन का केवल फिक्स्ड वाला पढ़ाया, केवल किसका पढ़ाया? फिक्स्ड फिक्स। वाला। आपको मैंने रैंडम रैंडम नहीं पढ़ाया। तो सर ये रैंडम रैंडम, का है? हाँ रैंडम जब पढ़ाएंगे बेटा, रैंडम में ज्यादातर देखोगे ना, सभी के एमएससी जो आएंगे वो इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होगा। अच्छा, तो रैंडम सिलेबस में है सर? आपके सिलेबस में केवल सीआरडी दिया हुआ था, सीआरडी आरबीडी और ये सब तो हमारे। तो सर इसी में हमको दिक्कत था, तो हमको लगता है हम गलत समझे हैं क्या? नहीं नहीं, ये सही अनबायस्ड समझियो, एस्टिमेटर होता सही है। समझियो, बस तुम लोगों को ये नहीं पता था, फिक्स्ड और रैंडम के बारे में हाँ जानकारी नहीं थी। हाँ सर। और बताओ। सर सेंड कर रहे हैं। सर सर आपने कनेक्टेडनेस एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ब्लॉक डिजाइन किया है क्या? हाँ क्या कनेक्टेडनेस एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ हाँ सर ब्लॉक इसके बारे में डिजाइन। बताने वाले थे। ये किसका फिगर है? ये कोई टीचर है क्या?
हाँ ये कोई टीचर है? यूट्यूब को बता रहे थे, अच्छा, यूट्यूब तभी पे मुझे कोई लग बता रहे थे। क्योंकि इनका जो कान दिख रहा है मुझको और टी-शर्ट। हाँ, ये फिर हाँ, तो आईसीएस क्या के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो वही ये आया, अच्छा, तुमको समझ नहीं आया तो हम सोचे पूछ लेंगे अच्छा, आपसे। हाँ। तो क्या पूछ रहे हो? ये अभी आपने क्या पूछा? ऑर्थोगोनैलिटी And connectedness of block designs. ऑर्थोगोनैलिटी ओफो, ये क्या हुआ भाई? इसका वो स्याही खत्म हो जा रही है, देख रहे हो? ऑनलाइन में भी स्याही खत्म होती है। हाँ, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ Orthogonality and connectedness of block designs. ओके, कनेक्टेड। सर आज ही बता देंगे ना तो काम खत्म हो जाएगा, वरना कल भी इसी को पढ़ाना पड़ेगा। कल किसको? सैंपलिंग स्टार्ट, यही कल? ऑर्थोगोनल, ये बता दीजिए आज ही। अरे तो इसको तो सर बताने कल, के लिए आधा आधा घंटा लगेगा जी। अच्छा हम्म। अच्छा, तो सर कल बताइएगा ये चलो, तो। सुनो सुनो, कल जो है मैं तुम लोगों को सर्वाइवल एनालिसिस पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसी में है क्या सर ये टॉपिक्स? अरे सर्वाइवल एनालिसिस नहीं जानती क्या? नहीं सर, ये पढ़े सर्वाइवल, नहीं हम लोग सर्वाइवल। ओफो, डिजाइन का सबसे बेहतरीन होता है ये, और काफी सिंपल व काफी स्कोरिंग। तुमने ये पढ़ा है हजार्ड फंक्शन? हाँ, हजार्ड फंक्शन एफ एक्स हाँ इज इक्वल हाँ टू upon RT. हाँ, ये एस हम लोग हाँ एस ये- भी लिखते हैं, आर एक्स भी लिखते हैं, या एक्स की जगह चाहे टी लिखो चाहे जो भी लिखो। और आप लोगों ने सर्वाइवल फंक्शन पढ़ा होगा, एस एस इज इक्वल टू One. 1 - एफ एक्स पढ़ा होगा, हाँ है ये ना? ये सब हाँ तो ये पढ़ा ही पढ़े होगा। हैं। हम्म? तो और सर्वाइवल इसमें एनालिसिस नहीं पढ़े हैं बस। हाँ, बस वही, और इन सब के बीच में रिलेशन भी निकलता है, रिलेशन बिटवीन एच एक्स एंड रिलेशन बिटवीन एच एक्स एंड एस Reliability. एक्स। और इसमें इसमें और भी टर्म होते हैं, बताइए कौन कौन टर्म होता है? आपके आपका ये पीडीएफ हो गया ना, ये सीडीएफ हो गया। ओहो, ये सीडीएफ हो गया, ये सर्वाइवल फंक्शन हो गया, ये हजार्ड फंक्शन है ना? इसमें इसमें और भी कुछ, इसमें इसमें इस वो वाला भी। इसमें और भी वो होता है बच्चों, इनके बीच में ना रिलेशन निकलता है, एफ एक्स एंड एच एक्स के बीच में आप रिलेशन निकालो, ठीक है? सर्वाइवल एंड एफ एक्स के बीच में रिलेशन निकालो। ये सब कैसे आएगा? अब जैसे हर तुम लोगों को मैं क्या करूंगा इसमें इसमें मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर मॉडल ले लेंगे, एक पर्टिकुलर एफ एक्स ले लेंगे। जैसे मान लो हमने पर्टिकुलर ले लिया एफ एक्स, ये आवाज आ रही खर 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 खर। पीपुल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे विद 2 पैरामीटर, अल्फा एंड बीटा। एक पर्टिकुलर मॉडल ले लेंगे, उसी से देखो ये जो वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा ना, इसका जो ग्राफ बनता है वो होता है बाथ टब ग्राफ। इसका जो बनता है बाथ टब, आप लोगों ने बाथ टब सुना है? हजार्ड फंक्शन का जो ग्राफ होता है बच्चा, वो कैसा बनता है? स्टार्टिंग में बहुत हाई रहेगा, धीरे धीरे लो आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा, फिर ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। रुक जाओ, पहले इसको मिटा दें तब ग्राफ समझ में आएगा। जो हजार्ड फंक्शन का जो ग्राफ बनता है ना बेटा, जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और इधर मान लो वाई एक्सिस है ऊपर, तो ये आपका पहले ऊपर सबसे हाई रहेगा, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर जो है ऐसे जाएगा। सर्वाइवल का इस तरीके से, जैसे मान लो आपने यहाँ पे टाइम ले लिया और यहाँ पे सर्वाइवल ले लिया, है ना? तो इसका जब ग्राफ बनाओगे इसी तरीके से बनेगा। तो देखो इसका जो शेप बन रहा है, ये बाथ टब बन रहा है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। शेप बन बात, ये क्यों बनता है मैं तुम्हें बता दूं। जैसे मान लो हम इंसान लोग हैं, हम इंसान लोग हैं, ये मान लो ईयर है, यहाँ पे टाइम ईयर, और यहाँ पे ये लिख दो मान लो 50 ईयर्स। एक बात बताओ, हम लोगों का जो वो होता है, मान लो बीमारी या मरने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, Mortality rate.
मोर्टेलिटी रेट जिसे, अच्छा हाँ बेटा, इसमें एक मोर्टेलिटी रेट भी होगा, ठीक है, वो भी निकालेंगे हम लोग। इस जो हम लोग की मोर्टेलिटी रेट होती है वो 0 से 5 के बीच में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। काफी हम लोग क्या होते हैं उसमें एक्सपोज, वनलेरेबल होते हैं ना बच्चे 0 से 5 ईयर के, है ना, तो उसमें उनके जान जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है कि नहीं, बताओ। हाँ हम्म। और धीरे धीरे क्या होता है, वो मरने की जो प्रोबेबिलिटी है 5 के बाद घटने लगती है, कहाँ तक, 50 ईयर तक, है ना। तो ये कहते हैं धीरे धीरे ये कांस्टेंट रहता है। फिर 50 के बाद फिर आदमी बीमार होने लगता है, फिर मरने की पॉसिबिलिटी, हार्ट अटैक, है ना, शुगर, दुनिया भर की बीमारी जो है लगने लगती है, तो ये मरने का रिस्क बढ़ने लगता है। तो शुरू में बहुत ज्यादा है, बीच में कम है, फिर बहुत ज्यादा है। तो ये देखो अपना टब की तरफ बना जिसमें हम लोग अपने कपड़े उपड़े रखते हैं, ये जैसे मान लो ये पानी हो गया, है ना, और कुछ लोग नहाते भी हैं इसमें बड़ा सा बना के, और कपड़े उपड़े रख के साफ भी करते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं बाथ टब। सर्वाइवल में बाथ बाथ टब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, तो कल से मैं इसको कायदे से पढ़ा दूंगा ना, और आपको ये बता दूंगा, आर्थोगोनैलिटी पहले बता दूंगा, है ना, और कनेक्टेडनेस, क्लियर है। सर ये ना स्पेसिफिकली रिलेटेड ऐसे क्या दिया है उन्होंने, क्या चीज, कनेक्टेडनेस एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ब्लॉक डिजाइन्स। मैं यही यही मैं ब्लॉक डिजाइन के लिए भी बताऊंगा और जनरल भी बता दूंगा, ठीक है, ओके सर, ओके। तो एकदम से सर, क्लियर हो जाएगा। नेट ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए हैं। हाँ, कल आधा घंटा मैं आप लोगों को पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर आधा घंटा सर्वाइवल, ओके। ठीक है मधु, मैं आपको भेज देता हूँ अलग से ना, अच्छा ठीक है। सर, एक और डाउट है। हाँ हाँ सर सुनिए। हाँ बोलो। सर, अल्फा बीटा गामा ये तीनों एक दूसरे के अनकोरिलेटेड होते हैं एलएसटी में। कल लेकिन सर अगर अल्फा आई के टर्म्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 देखे जाए तो ये भी अनकोरिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, रुक जाओ रुक जाओ, मतलब खुद अल्फा से। आई बीटा गामा के और प्लस गामा आई। के, हाँ अब इसमें क्या बोल रहे हैं। तो सर जो एरर वाला टर्म है आईजे के, हाँ हाँ वो तो हाँ आईआईडी होता है ना, आईआईडी हाँ, होता है। तो ये वैसे आई आई डी, अल्फा आई बीटा जे, वैसे अल्फा आई बीटा जे और गामा के भी आईआईडी होते हैं अपने टर्म से, मतलब अल्फा 1, अरे अल्फा 2, अल्फा 3 ये सब। ये बेटा ना, ये आपका पहले तो देख बेटा, जब आपका, अच्छा ये रैंडम इफेक्ट के लिए पूछ रही हो ना। हम्म। हाँ, तो जब रैंडम हाँ इफेक्ट के लिए सर। पूछोगी तो ये अपने आप आईडी हो जाएगा, इसमें अजम्पशन ही लेके चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर। इसी तरीके से अगर रैंडम के लिए ले रहे हो, ये नहीं रहेगा, आई आई डी नॉर्मल सिग्मा बी स्क्वायर, और इसी तरीके से गामा के आई आई डी नॉर्मल 0 सिग्मा गामा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके। चलो, कल मैं आपको आधा घंटा पहले आर्थोगोनैलिटी और कनेक्टेडनेस पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद सर्वाइवल एनालिसिस, ठीक है, ठीक है मधु। ओके सर सर हाँ पूछिए। सर जो मधु है, वो प्लीज आप उसका सॉल्यूशन बता सकते हो क्या किसका क्वेश्चन? किसका किसका। उसने इमेज भेजा है ग्रुप में उस, अच्छा, ग्रुप में आपने क्वेश्चन भेजा है। मधु नहीं भेजा है, नेट का हाँ, क्वेश्चन। कहाँ है ग्रुप में, मैं देख लेता हूँ। हाँ भेजे अच्छा हैं। ये कौन से वाले, ये सभी, नेट ये वाले ग्रुप दोनों, में भेजे हैं। यही ना जो ओपन किए हैं, देखो। हाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ना। आज के रिलेटेड है ना क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर 2 का ना नहीं आपसे रिलेटेड नहीं है। आए हाँ तो कहाँ है, भेजो ये क्वेश्चन। क्या है यही ना, सर? देखो ओपन किए हैं। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 ना, दिख रहा है? ये इसका सलूशन चाहिए। हाँ, इसका सलूशन चाहिए बेटा। ये इसका देखो जो मैं सर्किल बना रहा हूं। सर ये वाले को थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसके नीचे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, वो वाला बता सकते हो? क्योंकि अभी अपने फ्रेशली आरबीडी पढ़ाया है ना, तो इसीलिए। कहाँ वो क्वेश्चन है, कहाँ? वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ यार। इमेज में है, उसी इमेज में है। अच्छा अच्छा, देखते हैं। हाँ ये कह रहे हो? हाँ जी। ये हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, टेंशन ना लो। इसमें बेटा ना, इसमें देखो, कंसीडर रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन विद बी ब्लॉक्स एंड के ट्रीटमेंट्स ना, आपका आरबीडी दिया है। अरे यार ये तो नीचे हो गया। हम्म, अब सही हो गया ना। कंसीडर ए रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन विद बी ब्लॉक्स एंड के ट्रीटमेंट्स, ठीक। बी ब्लॉक्स एंड के ट्रीटमेंट्स आपको दिया है। आपके बी ब्लॉक्स दिए हैं और के ट्रीटमेंट्स दिए हैं, ठीक। और आरबीडी में हम लोग क्या कंसीडर करते थे बेटा? पी एंड क्यू, याद होगा अगर। आरबीडी में हम लोग पी ट्रीटमेंट्स लेते थे, क्यू ब्लॉक। तो सिमिलरली है, बस थोड़ा सा इसको कोरिलेट करो। यहाँ पे क्यू ब्लॉक हो गया, आरबीडी में क्यू ब्लॉक लेते थे, पी ट्रीटमेंट्स। और यहाँ, अरे यार ये बार 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 चला जा रहा है। अच्छा, मैं ना अपने मोबाइल में देख के बता देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा सर। मैं इसका खोल लेता हूँ वो पहले। आप लोग भेजे हैं इसमें, मैं देख रहा हूँ, ठीक। देखो बेटा, इसमें बोल रहा है हम लोग जो पढ़े हैं आरबीडी, हम लोग जो आरबीडी पढ़े हैं अभी, उसमें हमने क्या माना था? पी हमने माना था ट्रीटमेंट, ठीक है। और क्यू माना था ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्यू, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स पी। और इसमें दिया है नंबर ऑफ ब्लॉक्स बी। चलो यहाँ पे बी लिख दो। और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या माना है आपके क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन में दिया है ऐसा, ठीक। लेट द ऑब्जर्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू ith ट्रीटमेंट एंड jth ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो आई वाई आई जे है, ये दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन विच सेटिस्फाई द यूजुअल लीनियर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ना। अब देखो कह रहा है द एस्टिमेट्स ऑफ एनी टू ट्रीटमेंट कंट्रास्ट, देख रहे हो, एस्टिमेट्स ऑफ एनी टू ट्रीटमेंट कंट्रास्ट आर अनकोरिलेटेड, है ना। यही पूछ रहे हो आप लोग। हाँ सर। तो मैंने आपको बताया अल्फा इज इक्वल टू, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा ना एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अल्फा आई हमने क्या निकाला था, याद है? y बार आई डॉट माइनस y बार डॉट डॉट। वाई डॉट डॉट, ठीक है। फॉर ऑल इज इक्वल टू 1 से क्यू, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसमें एक चीज देखना ध्यान से, हमने आपको पढ़ाया था किसके लिए? फिक्स्ड इफेक्ट के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन किसके बारे में है? रैंडमाइज इफेक्ट, रैंडमाइज। देखो एग्जाम्पल में पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में, रैंडमाइज्ड ना, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। नहीं यार, रैंडमाइज ब्लॉक तो है ही, ठीक है।
तो ये आपका मिल गया, आपको ट्रीटमेंट के इफेक्ट मिल गए ना, इसी को बोलेंगे कंट्रास्ट। ठीक है, कह रहा है कि इस द एस्टिमेट्स ऑफ एनी टू ट्रीटमेंट कंट्रास्ट आर अनकोरिलेटेड। तो बेटा आप क्या करो, कोवेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे निकालो। ठीक है, तो जब कोवेरिएंस निकालोगे बेटा, तो यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ वाई आई डॉट माइनस वाई आई डॉट वाई जे डॉट बार माइनस वाई दिस वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसकी वैल्यू निकालो बेटा। आप जब देखो इसकी वैल्यू जब निकालोगे, तो आपने निकाली इसकी वैल्यू, कट गए क्या? इसका कैसे सर निकालेंगे? अरे एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस बता रहे हैं ना, ये कोवेरिएंस नहीं निकाल पाओगी, इजी तो है। अरे बेटा एक बात बताओ, वाई आई जे क्या है? आई आई डी तो है। हाँ आई आई डी है। मीन क्या होगा इसमें, रैंडमाइज में म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे सिग्मा स्क्वायर, यही है। और आई आई डी भी है ना। हाँ तो जब आई आई डी है, तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन बनाओगे यहां से और इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे, देखो ये तो आपका ये देख रहे हो, ये इसमें भी आपके सारे ऑब्जर्वेशन है, इसमें केवल जे वाला ये पर्टिकुलर आई के लिए। तो ये वाई आई और वाई जे ये दोनों अलग अलग हैं, है ना कॉम्बिनेशन। रुक हाँ जाओ, हम जो है तुम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। मैं समझ रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हो, ये तुम लोगों को एक्सप्रेशन को लिखने नहीं आ रहा है। वाई आई बार इसको हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, देखो 1/n वाई आई जे। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये, है ना। और दूसरा वाला देखो, इसमें ऑलरेडी जे है, उसको हम कुछ और ले लेते हैं। सर अपने वाले नोटेशन से ही आप समझा दो, हम वो रिलेट कर पाएंगे। अच्छा आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो जैसे जो कोवेरियंस है बेटा ना, कोवेरियंस है, मैं सोच रहा हूँ अल्फा आई, वो जे हम एक बार यूज कर चुके हैं, तो हम जे नहीं लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और ले ले रहे हैं। चलो के ले लेते हैं। तो के नॉट इज इक्वल टू 1/, आपका 1/n समेशन जे वाई के जे, जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू के है। ठीक है, अब जिसे मान लो इन्हीं का कोवेरियंस निकालना है बेटा, 1/n वाई आई जे वाई के जे, है ना, इन्हीं का कोवेरियंस निकालना है। अब हमको एक बेटा बात बताओ, वाई जब ये दोनों टर्म कब इक्वल होगा, जब आई इक्वल टू के होगा। ठीक है, यस जब ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, तभी ये क्या बन जाएगा बेटा, वेरिएंस बन जाएगा। समझ पा रहे हो। हाँ और जब जब ये इक्वल नहीं होगा, तो सारे अलग अलग टर्म आएंगे, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा। अच्छा डू यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ये तो वेरिएबल है ना, ये देखो ये वेरिएबल भी है, ये भी वेरिएबल है ना, और ये सारे क्या है, आईआईडी है ना। इंडिपेंडेंट होने के लिए हाँ बेटा, ये आईआईडी भी है, ये भी आईआईडी है, ये भी आईआईडी है कि नहीं। हाँ और हाँ हमने सपोज कर लिया आई इज नॉट इक्वल टू के, तो जब आई इज नॉट इक्वल टू के, देन आप जब कोवेरिएंट्स लोगे सभी का, तो आपको क्या मिलेगा, 0। राइट सर। Yes. अब दूसरा और कुछ पूछना है। सर तो जब भी ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड बहुत बार आता है, इसी को कंट्रास्ट कहते हैं बेटा, ये जो आपने एस्टिमेट निकाला ना,
ये जो आपने एस्टिमेट निकाला वाई आई बार वाई, दिस इज द कंट्रास्ट बेटा। कितने कंट्रास्ट हैं? आई इज इक्वल टू 1 से यहाँ पे कितने ट्रीटमेंट है आपके एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के, देयर आर के ट्रीटमेंट्स फॉर द ith इफेक्ट, ठीक है। एंड देयर आर बीटा जे इसी तरीके से जब निकालोगे तो देयर आर बी कंट्रास्ट फॉर द ब्लॉक। ओके, सर इससे पहले वाला स्लाइड ओपन कीजिए। स्लाइड ओपन करें या पहले क्वेश्चन कौन- पूछना चाहें? क्वेश्चन पूछो। नहीं सर, जो इससे मेरे पहले पास सब किए थे हाँ, इरेज कर दीजिए। क्वेश्चन सर इरेज पूछना कर है। दीजिए। हाँ, इरेज हो गया सब, वो पूरा मिट गया जी। ओके सर हाँ हाँ तो मतलब वो जो क्वेश्चन था उसमें का स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, वो ट्रू है ना? हाँ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, फिर एरर सम ऑफ स्क्वायर्स इज bk minus 1 degrees of freedom, दैट तो इज द दिस इज रॉन्ग। हाँ हमने p minus 1 q minus 1 था ना? हाँ, तो इसमें b -1 k -1 होगा। हाँ ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए दिया है, कंप्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, हाँ सर, सीआरडी के लिए। हाँ बट सर CRD का तो p ब्रैकेट के बाहर और मल्टीप्लाइड बाय n-1 था ना? ये उसमें ना, CRD मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होगा बेटा, उसमें ना वो था, हमने जो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन लिए थे ना, NI, वो सबका अलग अलग लिया था, अगर याद होगा, सारे ट्रीटमेंट्स का सर नंबर ये ऑफ। किया था हमने, आपने जब भी सिखाया ना ये पूरा CRD, तो हम्म we have assumed that all the treatments are replicated equal number of times, इसलिए वो I का जो रेंज था वो हम्म 1 to P और J का रेंज 1 to N लिया, बेटा वरना ये, ए बेटा सुनो, ए बेटा ये सुनो, एन पी माइनस जो ये होता है ना, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल होता है, नॉट ए एरर। ओके, हाँ इन हाँ सीआरटी या यस सर, डिग्री फ्रीडम फॉर एरर होता है आपका पी माइनस n-1 पी। हाँ n-1 into P, राइट सर। वो मधु तुम क्या पूछ रही थी? हाँ, अरे आपको इस यहीं पे और कंफ्यूजन बता, एक कंफ्यूजन आपको और भी हो सकता है, ठीक है, वो भी क्लियर कर देते हैं। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो देखो आप, मधु तुम भी देखो। हाँ, हाँ सर, तीस हाँ अल्फा आई आपका एस्टिमेटेड निकाल, अल्फा आई आप एस्टिमेटेड निकालोगे वाई आई बार माइनस वाई बार डॉट डॉट ना, फॉर ऑल 1 से, चलो हम अपने नोटेशन से कर रहे हैं ना, आप लोग कोरिलेट कर लेना। हाँ और बीटा जे कैप का जो एस्टिमेटेड निकालोगे बेटा, ये इसी को बोलेंगे कंट्रास्ट है ना, इसी को कंट्रास्ट बोलते हैं। अरे ये बार माइनस वाई बार, ठीक है, ये आप कोरिलेट कर लेना, ठीक। अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है, एस्टिमेट ऑफ एनी ट्रीटमेंट कंट्रास्ट इज अनकोरिलेटेड विद एस्टिमेट ऑफ एनी ब्लॉक कंट्रास्ट ना, तो यहाँ पे बेटा ना क्या करना आप लोग, कोवेरियंस ऑफ अल्फा कैप बीटा जे कैप निकालो, देखो अगर ये 0 आ गया तो अनकोरिलेटेड। क्लियर? तीसरा ऑप्शन यही बोल रहा है। मधु समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर समझ आ रहा है। सर देख 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 देख, ये एस्टिमेट ऑफ क्या है, ट्रीटमेंट कंट्रास्ट, दैट इज द एस्टिमेट ऑफ ब्लॉक कंट्रास्ट। इन दोनों का कोवेरियंस निकालो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आ गया तो अनकोरिलेटेड, नहीं आ रहा है तो नहीं, ठीक है, और आएगा 0 ही, ठीक है। और बेटा इसमें देखो फोर्थ ऑप्शन में, कोरिलेशन बिटवीन द एस्टिमेट्स ऑफ द टू ट्रीटमेंट कंट्रास्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी तो ये हमने निकाला ही, आप 0 तो ये तो टोटल रॉन्ग हो गया, तो आप ये वाला बेटा आप लोग निकाल लेना, इनके बीच में देखना कोरिलेशन आ रहा है कि नहीं ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, कल आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है मधु? हाँ सर बता। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। थैंक यू सर।
ओके, समझ में आया बेटा? हाँ 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 हाँ, आज फीडबैक अच्छा दे देना, ठीक है? तुम लोग कंप्लेन तो नहीं कर रहे थे मेरा? हाँ? हैं? सर ये तो सर दीजिएगा। क्या कह रहे हो? इसी में जो क्वेश्चन नंबर आवाज कट रही है मधु तुम्हारी। सर इसमें चलो CID वाला क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। हाँ चलो, मैं वो तुम्हें ग्रुप में भेज देता हूँ, सब ग्रुप में ही भेज देता हूँ, ठीक है? करके अच्छे से। चलो टाइम हो गया ना, नहीं सर मना, सर जो है नाराज होते हैं यार। मतलब आप ना वो ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास ओवर हो गया दानिश सर का, ठीक है? तो मैं कट कर दे रहा हूँ। चलो कल मिलते हैं तुम लोगों से।